नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और कुछ ही देर में अमृत स्नान शुरू होने वाला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है जिसमें रविंद्र पुरी ने कहा कि सुबह करोड़ों लोगों की भीड़ यहां पहुंच गई थी। प्रयास है कि सभी अखाड़ों का स्नान जरूर हो और अब उन घाटों को खाली करवाया जा रहा है जहां पर लोगों की अत्यधिक संख्या जो है वो श्रद्धालुओं के तौर पर मौजूद है। लेकिन अब घाटों पर धीरे धीरे ही सही लेकिन भीड़ कम हो गई है। मेला के जिला अधिकारी विजय किरण के मुताबिक 10 बजे से अमृत स्नान शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ ही क्षणों में अब ये अमृत स्नान जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने के सिलसिले जो है वो लगातार चलते हुए और इस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने ये बयान दिया है जिसमें कहा है कि सुबह करोड़ों की भीड़ यहां इकट्ठा हो गई थी और यही वजह है कि अब प्रयास है कि सभी अखाड़ों का स्नान जो है वो जरूर हो और इसीलिए उन घाटों को खाली करवाया जा रहा है। और अब एक एक करके सूचना मिलने पर देखिए अब जो जानकारी सामने आ रही है, अमृत स्नान थोड़ी ही देर में अब शुरू हो जाएगा। करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो महाकुंभ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर लगातार बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने तीसरी बार फोन पर बातचीत की है। सुबह से फोन पर पल पल की जानकारी इस वक्त पीएम मोदी की तरफ से ली जा रही है। तो महाकुंभ के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर लगातार बनी हुई है क्योंकि ये सीधे तौर पर अब कहा जा रहा है कि भाई आप जिस जगह पर मौजूद है वहीं पर स्नान कर लीजिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और प्रयागराज में आज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जब इतनी तादाद में श्रद्धालु एक जगह इकट्ठा हों तो वहां पर अब बार बार इस बात की अपील खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी की जा रही है कि भाई आप किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। आप जहां हैं, जिस जगह पर हैं, जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें और इसीलिए महाकुंभ के हालात पर पीएम मोदी की भी नजर। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहला बयान आया है। उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। सीएम ने कहा कि मां गंगा के जिस भी घाट के समीप है जहां पर वो मौजूद है वहीं स्नान करें। संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न किया जाए। सीएम ने कहा कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जा सकता है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रशासन के निर्देश का अनुपालन कीजिए, ये आपके लिए ही बनाई गई व्यवस्था है। व्यवस्था बनाने में सहयोग आपका जरूरी है, साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो सीएम योगी के आवास पर बहुत बड़ी बैठक। महाकुंभ पर सीएम योगी की मैराथन बैठक जो है वो लगातार चलती हुई सुबह 4 बजे से ही सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद हैं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह भी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी इस बैठक में शामिल है। महाकुंभ में हुई घटना की जानकारी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ली जा रही है। तो महाकुंभ में आज दूसरा अमृत स्नान है और सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने स्नान भी कर लिया है। अब तक करीब 20 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और ये वो आंकड़ा है जो हर बार के रिकॉर्ड को जैसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ में आज ये दूसरा अमृत स्नान और इस वजह से आज चूंकि मौनी अमावस्या भी है और यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने स्नान भी कर लिया। कुंभ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पूरी साल तारीफ कर सकते हैं आप, जब तक कुंभ चल रहा है। महाकुंभ का स्नान किया था
ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है।
और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है, हाँ दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। हालांकि दबाव जरूर है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। सुबह 8:30 बजे से पहले तक तकरीबन 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, जबकि अभी प्रयागराज में तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं और इसीलिए सभी का साथ और सहयोग जरूरी है। आप सभी एकदम धैर्य के साथ जहां जिस घाट पर हैं उसी घाट पर गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है और ऐसे में ये रात भर रहने वाला है। आज संगम नोज पर जाकर स्नान करने के लिए आपाधापी न मचाएं, क्योंकि वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि भगदड़ की स्थिति हुई थी और उस दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन फिर फौरन उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पतालों तक पहुंचाया गया, जिसमें स्थानीय अस्पताल से लेकर जो केंद्रीय अस्पताल है वहां तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से भी अपील की। सीएम योगी का अधिकारियों को भी अब सख्त और साफ निर्देश है कि भाई श्रद्धालु जो है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हर पीड़ित को हर संभव सहायता दी जाए। जो इलाजरत हैं उनमें कहीं कोई कमी ना हो। डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ जब बैठक करते मुख्यमंत्री जो है वो नजर आए योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि भाई
हर श्रद्धालु की आस्था है कि वो आज डुबकी लगाए और इसीलिए आज संतों की तरफ से भी इस सहयोग के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी संत वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि भाई इतना दबाव है श्रद्धालुओं का और इसीलिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं तो उन्हें स्नान कर लेने दिया जाए और जैसे ही दबाव घाटों पर कम होगा उसके बाद ही अखाड़ों की तरफ से स्नान करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। लेकिन लोगों से भी ये अपील जरूर है और न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि आप अधापी ना करें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। जहां जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां एक दूसरे को सहयोग करें और वहां ही स्नान को करें। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें। आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और तो देखिए लगातार अपील भी अब साधु संतों की तरफ से, कथावाचकों की तरफ से की जा रही है और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। रात में महाकुंभ में देखिए किस तरीके से भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी। रात में ही ये जन सैलाब देखिए कि भाई जैसे ही सुबह होगी स्नान किया जाएगा और करीब 2 बजे ये भगदड़ मचती है और बैरिकेडिंग जो की गई थी उसे तोड़ते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ने लगे और इसी वजह से आपाधापी में एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि हालांकि जो प्रशासनिक इंतजाम और व्यवस्थाएं थी, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तुरंत लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाजरत हैं अब ये सभी श्रद्धालु जिन्हें चोट आई है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हालात को सामान्य किया गया, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील भी की जा रही है कि भाई आपका साथ और सहयोग बहुत जरूरी है, आप भी संयम बरतें। और कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर अभी तक सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। ये कहा जा रहा है कि भाई आज मौनी अमावस्या है, गंगा का हर तट, हर किनारा आज आपके लिए संगम का तट है और वहीं डुबकी आप लगाइए, कोई आपाधापी मत मचाइए। लोगों से अपील खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, तमाम साधु संत कर रहे हैं और अखाड़ों के लोगों की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई जो दबाव इस वक्त कुंभ में नजर आता है, इस वजह से दूर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पहले स्नान करने दिया जाएगा। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आकाश से कैसे पहरा जो है वो श्रद्धालुओं के ऊपर की भाई अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो इसकी भी सूचना पहुंचती रहे और लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। जल में भी कैसे पहरा है और यहाँ पर जब लोग गहरे पानी में न पहुँचे इसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। और तीसरी तस्वीर थल में मुस्तैदी, कैसे जमीन पर भी यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और न्यूज़ 18 भी आपसे ये एक बार फिर से अपील करता है कि भाई आपका साथ और सहयोग बहुत ज़रूरी है, संयम बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगाइए जहां करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंचे हुए हों, वहां पर एक दूसरे के साथ से ही आज आप इस खास मौके पर जहां पर मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त है वहां पर आप आस्था की डुबकी लगा पाएंगे और इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की कि भाई अफवाह पर ध्यान न दीजिए, सब लोग जहां हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं पर आप डुबकी लगाइए। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा एक बार सुनिए। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी।